आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यार भरे 10 मिनट शो में। आज हमारा जो डिस्कशन है मेरे प्यारे दोस्तों वो है स्पेलिंग्स के बारे में और जो बदलते पैटर्न में स्पेलिंग्स आपको कैसे डैमेज कर सकती हैं। इन प्यार भरी चीज़ों को हम आपके साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब अपना सिलेबस 50% कर चुके हैं या हो सकता है उनका सिलेबस वो पूरा कर चुके हैं। बेहतरीन सवालों की तलाश में वो यूट्यूब में खोए हुए हैं, तो ये उनके लिए सेशंस हैं। लेकिन आप में से वो बच्चे जो पहली बार अच्छे से कोचिंग लेना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा उनको मेरा करियरविल ऐप पर एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन बैच आता है, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड किया जाता है और टॉप लेवल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको तैयार किया जाता है। उस बैच में हम आपके साथ मिलकर प्री प्लस मीन्स दोनों को कवर करते हैं, तो वो करियरविल ऐप पर आप लोगों को मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। आपके सामने 4 स्पेलिंग्स हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ ही सेकंड्स टिकती हैं और उसके बाद तुरंत वो गायब हो जाती हैं। और इसी चीज़ को हम अगर कहना चाहें तो इसे हम कहते हैं ग्रेजुअली वैनिशिंग, यानी कि जो बहुत ही जल्दी आपकी नज़रों से, आपकी लाइफ से गायब हो जाती हैं। तो ऐसी स्पेलिंग्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इवॉन सब जगह पर है, इवन कोई ऐसी स्पेलिंग नहीं होती। ठीक है ना जी? अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं तो सेंस, सेंस में अंत में सीई आता है, ये भी गलत हो गया। सीई आता है, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारे सामने बचती है ए फॉर एप्पल। ठीक है ना? अब इसकी पूरी डिटेल हमें क्या कहती है सर? इसका मीनिंग निकलता है क्वालिटी ऑफ फेडिंग अवे, है ना? जो जल्दी जल्दी गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। ग्रेजुअल वेनिशिंग हमारे सामने है, जो कुछ समय के लिए टिकता है और उसके बाद वो हमारी नज़रों से, जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाता है। आइए बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल के लिए स्पेलिंग आपके हिसाब से कौन सी सही होगी? तो आप कहेंगे सर स्पेलिंग तो सारी एक जैसी लग रही है ना? देखो, हमारी लाइफ में एनिमी एक ऐसा इंसान होता है, एनिमी एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम शत्रु कहते हैं। ठीक है ना जी? अब शत्रु अपने आप में ये इंसान अगर है, तो कभी-कभी हमारे इंसान जो शत्रु हमारे होते हैं भाई, वो शत्रु होने से हमें जो नुकसान धीरे-धीरे महसूस होता है, उस नुकसान को हम कहते हैं इनिमिकल। तो इनिमिकल का मतलब क्या हमें समझ में आता है? जो हमारे लिए क्या है? शत्रुता दिखाता है, होस्टाइल हो जाए। भई होस्टाइल नहीं समझ में आए तो होस्टाइल का मतलब हमें एक और चीज़ समझ में आता है, जिसने हमारा फ़ेवर लेना बंद कर दिया है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब एनिमी से निकल कर ये शब्द नहीं आया है, पहले मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? ये एनिमी शब्द नहीं है, ठीक है ना? कभी आप पता चले यहाँ एमिनेम बना दो, नहीं सर, एनिमी से नहीं है, इनिमिकल। एनिमी से निकली हुई फीलिंग्स को हम इनिमिकल कहते हैं, है ना? फिर से समझिएगा, एनिमी से निकली हुई फीलिंग्स इनिमिकल होती हैं, यानी कि जिसके अंदर हमारे प्रति क्या होती है? वैर भावना होती है, हमारे प्रतिकूल भावना होती है, जो हमारे लिए बुरा सोचने का काम करती है। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारे सामने सी फॉर चाइना हुआ। यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है जी? अगले सवाल की ओर हम पढ़ते हैं मेरे बच्चे। आपको बताना है इन चारों स्पेलिंग्स में, चारों स्पेलिंग्स आपके सामने बिल्कुल अलग हैं। चारों की चारों स्पेलिंग्स में आपको बतानी है कौन सी स्पेलिंग गलत है, यानी कि 3 इनमें सही हैं। देखिए, जो सबसे पहले हमारे सामने लिखा है बेलिजेरेंट, है ना? तो बेली का मतलब क्या होता है? वॉर, जो लड़ाई करे। बेली का मतलब होता है वॉर, जो लड़ाई करे, है ना? और जेरेंट का मतलब होता है पैदा कर दे। ऐसे इंसान को हम कह देते हैं एग्रेसिव। तो यानी कि ये स्पेलिंग तो अपने आप में बिल्कुल सही है। अगला शब्द हमारे सामने है इनएफेबल, है ना? इनएफेबल का मतलब हमें क्या समझ में आता है? एफ का मतलब होता है बोलना, जिसको अपने सामान्य शब्दों में बोला ना जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, है ना? ठीक है ना? तो इसको अगर हम कहना चाहें तो ये हो गया टू ग्रेट टू बी, या टू ग्रेट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ठीक है ना? यानी कि जिसको शब्दों में बताया ना जा सके, तो ये स्पेलिंग भी अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी? अब हमारे सामने आता है क्या चीज़? पुलचरीट्यूड, है ना? पुलक्रीट्यूड या पुलचरीट्यूड बोल लीजिएगा। जिन शब्दों के अंत में
ट्यूड जुड़ा होता है ना, उसका मतलब हमें समझ में आता है बिलीफ। क्या समझ में आता है? बिलीफ, है ना। और पुलचरी शब्द जो बना है उसका मतलब हमें समझ में आता है ब्यूटी, सुंदर। यानी कि इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज के अंदर जो फिजिकल ब्यूटी है, यानी कि जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, उस तरीके के बिहेवियर को, अवस्था को हम पुलक्रिट्यूड कहते हैं। ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो बचा कौन सा शब्द है हमारे सामने? बची एक ही स्पेलिंग है जो अपने आप में पूरी तरह से गलत है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर देखने को मिलता है जो इंसान बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं मतलब फील कर सकता। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से दुखी रहता है ना? तो उस इंसान की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारे सामने एक्सट्रीमली सैड, है ना? बहुत ही ज़्यादा जो इंसान दुखी रहता है, ठीक है जी? तो इसे हम कहते हैं डिनकॉन्सोलेट, है ना? डिस और कॉन्सो, कॉन्सो का मतलब होता है जिसको शांति मिलती है, जिसको पीस मिलती है। डिस की वजह से नेगेटिव हो गया, लेट नहीं लेट, लेट की वजह से ही ये अपने आप में एक एडजेक्टिव कैटेगरी में चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा शब्द है, डिफरेंट शब्द है आपके लिए। बाकी शब्दों की सारी डिटेल मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर लिख दी है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। चलिए बच्चों, स्क्रीन को रोककर एक बार इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, आपको बताना है इन चारों के चारों शब्दों में फैसिमिली के लिए कौन सी स्पेलिंग सही है। देखो, फेस का मतलब तो हमें समझ में आ गया, फेस, है ना जी। और सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। सिमिली की अगर हम बात करते हैं तो सिमिली के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, दो चीजों के बीच, दो शब्दों के बीच, दो इंसानों के बीच। तो फेसिमिली के अंदर सिमिली की स्पेलिंग यहाँ गलत है, अंत में ई लगाना गलत हो गया। अब हमारे सामने कौन सी स्पेलिंग बची है? फर्स्ट या सेकंड? यहाँ सिमिली का आई गायब है, तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर बनता है। तो फैसिमिली का मतलब होता है किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी, है ना। किसी भी चीज की अगर हम कहें तो एग्जैक्ट कॉपी, है ना, हूबहू नकल। ठीक है जी। अब यहाँ हमारे सामने करेक्ट आंसर हो गया। हियर वी हैव द डिस्कशन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ध्यान से देखते हैं, ये हमें क्या कहता है। देखिए बच्चे, आपसे ये पूछा है क्यूरेबल की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। बात को ध्यान से समझिएगा। किसी भी शब्द के अंत में एबल या ईबल अगर हम जोड़ते हैं, किसी भी शब्द के अंत में एबल या ईबल अगर हम जोड़ते हैं, तो ये एबल या ईबल हमेशा शब्द को क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। अब हमारे सामने सवाल ये बनता है कि एबल किसके आखिर में जोड़ें, ईबल किसके आखिर में जोड़ें। तो बाबू, एबल हम जोड़ते हैं हमेशा वर्ब के अंत में, और जो वर्ब को छोड़कर कोई और शब्द है, तो वर्ब को छोड़कर एनी अदर वर्ड के साथ हम ईबल को जोड़ देते हैं, है ना। अब आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं आपके सामने ये छोटी सी बात कहूं, क्योर, है ना, तो क्योर का मतलब होता है इलाज करना। ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना। आई कैन नॉट क्योर दिस डिजीज, मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसके साथ एबल जुड़ना काफी है ना। तो ईबल हमारे सामने गया। ई और ए दोनों एक साथ नहीं होंगे, है ना। क्यू काहे लगा दिए हो, तो करेक्ट हमारे पास ए फॉर एप्पल बचता है। ठीक है जी। ओके, क्यूरेबल का मतलब जिसको इलाज किया जा सकता है। करेक्ट हो गया जी। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्रेटरीट बहुत प्यारा शब्द है। आप लोगों की जब जॉब लग जाएगी तो आप लोगों को सेक्रेटरीट में भी काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। ओके, तब सेक्रेटरीट स्पेलिंग बनी कैसे, ये सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जो इंसान हमारे सीक्रेट मेंटेन कर सकता है, जो इंसान हमारे सीक्रेट मेंटेन कर सकता है, वही इतने ऊंचे पद पे जा सकता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया सीक्रेट। सीक्रेट की स्पेलिंग कहाँ पर गलत है? सीक्रेट की स्पेलिंग को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लगभग सब जगह पे बिल्कुल मामला ठीक जा रहा है। बोलो हाँ है ना। ठीक है ना। अब टेरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेरी की स्पेलिंग ये हो गई, और इसके अंत में जब एट हम जोड़ेंगे तो वाई को हटाकर हम सेमी वाउल होने की वजह से आई बना देंगे। अब ये देखिएगा मेरे नन्हे बच्चों, क्या यहाँ पर आई ए टी ई है? 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 तो आप कहेंगे सारा मामला गलत हो गया सर, है ना। सेक्रेटराइट ये तो गलत हो गया, है ना जी, पूरी तरह से गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है मेरे भाइयों? यहाँ हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया? सेक्रेटरी टेट, टेट नहीं होना चाहिए था भाई, है ना। अब यहाँ हमारे सामने क्या होगा? सेक्रेटरी रेट, रेट चूहा नहीं पकड़ना। तो हमारे सामने करेक्ट स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ सी फॉर चाइना बचती है। ठीक है ना जी। सेक्रेटरिएट हमने इसको बना दिया, इसके आखिर में हम ई नहीं लगाते हैं। करेक्ट है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा शब्द है। आपकी जॉब लगने के बाद अगर आप सेक्रेटरिएट के बारे में कहेंगे तो इसका मतलब होता है
ऑफिशियल हेडक्वार्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर जीएसटी की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, ऑडिटर्स की बात करते हैं, तो हर एक का अपना अलग अलग सेक्रेटरिएट होता है, ठीक है ना। तो नौकरी लगने के बाद ये शब्द आपको जरूर याद आएगा, और इसी के साथ साथ गोपाल वर्मा सर की भी याद आएगी, ठीक है ना जी। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। आइए बच्चों, क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। देखिए, इसको समझने से पहले दो शब्द मेरे दिल में बहुत देर से उछल रहे हैं, तो सोच रहा हूं वो बता ही दूं आपको। देखिए बच्चों, एक शब्द हमारे सामने आता है लॉफ्टर, है ना, एक शब्द हमारे सामने आता है ह्यूमर। जब लाफ्टर के बारे में हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी सी स्माइल होती है, ये अपने आप में एक बड़ी सी स्माइल होती है। लाफ्टर का मतलब दिल खोल के हंसना, हा 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 हा। ठीक है ना जी। जब ह्यूमर की हम बात करते हैं तो ह्यूमर के अंदर लाफ्टर तो होता ही है, लेकिन लाफ्टर के साथ एक और चीज जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं लॉजिक, जिसको हम कहते हैं लॉजिक, यानी कि हंसने की कोई खास वजह हो, समझ रहे हैं, हंसने की कोई खास वजह हो, ठीक है ना। बेवकूफों की बात पर लाफ्टर आता है, किसी बेवकूफ ने कोई बात कह दी, हम हंस दिए, लाफ्टर है। इंटेलिजेंट लोगों की बातचीत पे हमें लाफ्टर नहीं, हमें आती है ह्यूमर, क्या, जिसके अंदर लॉजिक लगा के, अच्छा ये कहना चाहते थे आप। अब इस ह्यूमर के अंत में, ये ह्यूमर अपने आप में एक नाउन हुआ। अब जब इस ह्यूमर के अंत में मेरे बच्चों आप एडजेक्टिव बनाने के लिए ओ यू एस जोड़ोगे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसके यू पर होगा, एक साथ दो जगह पर यू नहीं बर्दाश्त होंगे। तो सर ये ह्यूमोरियस गलत हो गया है ना, चल सकता है, फिर से गलत हो गया, और फिर से ये गलत हो गया। तो करेक्ट हमारे सामने कौन सा हो गया बेटा, सी फॉर चाइना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ह्यूमर से भरा, यानी कि हास्य पद। तो यहां हमारे सामने आ गया क्या मीनिंग, फनी, अम्यूजिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर, विनोदी, हास्यपूर्ण, जो बहुत मजे लेता है हर बात के। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हमें क्या कहता है, लेट अस सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 के अंदर आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। देखो सबसे पहले रूट लेवल पर मैं आपको ले जाता हूँ। देखो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, बेटा रूट लेवल पर अच्छे से वोकैबुलरीज पढ़ ली तो सारी वोकैबुलरीज का सॉल्यूशन हो गया। और वोकैबुलरीज को अच्छे से याद करने के लिए आपको चाहिए वोकैबलेट्स, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी बुक है जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई है और हर एक चीज को कनेक्टेड वे में आपको सीखना सिखाती है। रूट पे आपने वोकैबुलरी सीख ली तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए, और वर्ड का अगर इंडिपेंडेंट मीनिंग समझ आ गया तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी तोड़ जाओगे, तो बहुत सीक्वेंस में। और ये सब कुछ आ गया तो स्पेलिंग्स में तो कुछ बचता ही नहीं। तो सेक्री का मतलब होता है होली, यानी कि हम इसे कहते हैं पवित्र, हम इसे कहते हैं पवित्र, ठीक है ना जी। अब ये वाली बात तो हमारी जच गई भाई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सेक्री की बातचीत अगर हम समझें तो सेक्री, इधर भी सेक्री, इधर भी सेक्री, इधर भी सेक्री, कोई दिक्कत नहीं है। ई आई या आई आई, ये सवाल उठता है। तो मेरे बच्चे जब हम सेक्री के बारे में जोड़ रहे हैं तो ई की बातचीत नहीं चलेगी, ये बात अपनी जगह फिट है भाई। अब लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, लेजी का मतलब होता है लॉ, यानी कि जिसके आधार पर पवित्रता ही क्या बन गई, कानून बन गई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सैक्रिलेजियस का मतलब क्या समझ में आता है कि कानून और पवित्रता जब आपस में टकराएं तो मामला ये अपवित्र हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या गड़बड़ होगी, लेजी की स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो हमारे पास पहली स्पेलिंग ही सही होगी, ठीक है ना। जब कानून आड़े आ जाए, कानून आगे आ जाए तो फिर पवित्रता भंग हो जाती है धर्म की। उसी चीज के लिए सैक्रिलेजियस, तो इसका मतलब धर्म विरोधी, अपवित्र कारक, है ना। मीनिंग डिसरिस्पेक्टफुल और इररेवरेंट, इररेवरेंट, रेवरी का मतलब भी रिस्पेक्ट ही होता है, ठीक है ना। तो जिसमें रिस्पेक्ट नहीं होती वो इररेवरेंट है टुवर्ड समथिंग सैक्रेड, किसी पवित्र चीज के प्रति, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन 9 को ध्यान से देखते हैं। किंडरगार्टन, आपने जरूर सुना होगा, आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे को एलकेजी यूकेजी में भेजा जाता है। एलकेजी लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी अपर किंडरगार्टन, ठीक है ना जी। भाई हम जब छोटे थे तो हम तो सिर्फ नर्सरी में पढ़ते थे, है ना। नर्सरी में भी इसलिए हम पढ़ते थे क्योंकि नर्स उस लेडी को कहा जाता है जो छोटे बच्चे की देखभाल करता है, तो हमारे लिए वो नर्सरी होती थी। फिर थोड़े समय बाद नर्सरी को एक आंगनवाड़ी का रूप दे दिया गया, है ना। थोड़े से अमीर लोगों के बीच बैठे तो पता चला जी नहीं नहीं नहीं,
यूकेजी एलकेजी नाम की दो चीजें होती है, उसके बाद आप फर्स्ट में जाते हैं, समझ रहे हैं? तो यही है वो किंडरगार्टन जो छोटे बच्चों के स्कूल से संबंधित है। 4 से 6 की उम्र के लोग, छोटे जो बच्चे हैं ना, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, शिशुशाला, इसी में बच्चे वो जाते हैं। तो सबसे पहले तो किंडर आपने पकड़ लिया, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो किंडर जॉय खाते हैं। तो किंडर ही अपने आप में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, ठीक है ना। गार्टन जो शब्द है ना हमारे सामने, गार्टन शब्द का ही एग्जैक्टली मतलब गार्डन निकलता है, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली एक लोन वर्ड है। बाबू लोन वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन वर्ड का मतलब है जो विदेशी भाषाओं से इंग्लिश ने उधार मांगकर इंग्लिश में शामिल कर लिया है, ठीक है ना जी। दूसरी भाषाओं से अंग्रेजी भाषा ने अपने में शामिल कर लिया। तो किंडरगार्टन एक बहुत प्यारा शब्द है, केजी इसको बोलते हैं। यहाँ पर डिटेल आपके सामने दे दी गई है। अब आते हैं इस सवाल पर, ठीक है ना। किसी भी देश का, किसी भी बड़े व्यापारी का या किसी भी बड़े लोगों का इस शब्द के बगैर काम नहीं चलता। मेरी बात समझ रहे हैं? लाइजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, इन दोनों कंपनी का लगभग सेम प्रोडक्ट है, ठीक है ना जी। अब इन दोनों को प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपस में मिलकर एक स्कीम बनानी होगी कि कुछ समय तक ये चीज और कुछ समय के बाद ये। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉइंट बनेगा। कम्युनिकेशन पॉइंट जो बनेगा, उसी कम्युनिकेशन पॉइंट को लाइजन कहा जाता है ना। यानी कि ये कम्युनिकेशन लिंक हो गया। ये दोनों के बीच में क्या हो गया मेरे नन्हे बच्चों? ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन लिंक हो गया, यानी कि दोनों की बातचीत यहीं से होगी। आप कहोगे सर एग्जाम्पल थोड़ा कम समझ आया। आप सभी को पता है ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी, अगर आप बात कर रहे हैं पोको, ये 5 या 6 मोबाइल कंपनीज, वन प्लस, ये 5 या 6 7 कंपनीज जो ना वो एक ही ओनर की हैं, समझ रहे हैं? तो इन कंपनीज के हर एक प्रोडक्ट हर दिन महीने कोई ना कोई लॉन्च होता रहता है, और आप जैसे भोले वाले बच्चे इन प्रोडक्ट्स को ही खरीदते हैं। आपको लगता है मेरे पास वीवो का फोन है, इसके पास ओप्पो का फोन है, भाई साहब ये एक ही कंपनी के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो इन कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन पॉइंट होता है जहां लाइजन होता है कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़े दिन इसको आप मत लॉन्च करो, ताकि आपस में हर एक तरह का कंज्यूमर खरीद सके। एग्जाम्पल बदलता हूं, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े का सुलझाने का काम कौन करेगा? लाइजन करेगा। वो कम्युनिकेशन पॉइंट जो मेल मिलाप कराएगा, संपर्क कराएगा। अब लाइजन शब्द के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो सन को पकड़ना है। सब जगह पे सन है, नहीं है हटाओ, नहीं है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब लाइजन में आप कहेंगे लाए। लाए का मतलब क्या? ला भाई, किसका बेटा है, बात तो करें। तो ले नहीं करना है, ली नहीं करना है, लाए, ठीक है ना जी। अब स्पेलिंग की मजेदार बात यह है, क्या चीज? किसी ने लाया, किसी का बेटा, बीच में बैठ गया मैं। किसी ने लाया, किसी का बेटा, बीच में बैठ गया मैं, ताकि बातचीत संभव हो सके, ठीक है बच्चे। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन का फेवरेट भी है। तो इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से वोकैबलरीज को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वोकैब विट्स ले लेनी है, उसी से आपको सारी वोकैबलरीज मजे से समझ आएगी। और फिर कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सीखना है, वो यूट्यूब के इस भव सागर में डायरेक्ट गोते मत मारना, डूब जाओगे, नुकसान हो जाएगा। बेहतर यह है कि पहले एक बैच से अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप पहले सीख लो, कैसे पेपर आता है, कैसे तैयारी की जाती है, हर एक टॉपिक को ताकतवर बनाओ अपने इस प्यार भरे बैच से, और उसके बाद चीज़ों को आप आगे कंटिन्यू करें, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।